नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के लिए सुर्खियां बटोरने वाली योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने काम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीएम ऑफिस के कामकाज और कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सरकार को जमकर फटकार भिड़का दी। कोर्ट ने सीएमओ के ऐसे अधिकारियों का नाम भी सरकार से मांग लिया है जो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की सजा में छूट के मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि कई कैदियों की जमानत की याचिकाएं काफी समय से लंबित पड़ी हैं, जिसका निपटारा किया जाए। अदालत ने कैदियों की माफी के आवेदनों के निपटान के लिए एक समय सीमा तय की थी, जिसका यूपी सरकार ने पालन नहीं किया। इसी के चलते कोर्ट ने राज्य को फटकार लगाई है। इसको लेकर राज्य ने कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा, हम आपकी माफी की मांग को अस्वीकार करते हैं। आपने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि हमारे आदेश पारित करने के बाद भी आप 2-4 महीने कैसे लगा सकते हैं। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार का ऐसा रवैया कैदियों के अधिकारों के खिलाफ, वह दोषियों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट की बात के जवाब में यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील राकेश कुमार ने कहा, प्राधिकारी छुट्टी पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके जवाब में कहा कि एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें कहा गया हो कि माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय ने फाइल स्वीकार नहीं की और अधिकारियों के नाम सामने रखे जिन्होंने फाइल स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। अब मानना पर किसी भी फैसले से पहले हम निर्देश देते हैं कि 14 अगस्त तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ हलफनामा पेश किया जाए। हालांकि 20 अगस्त को मामले को लिस्टेड कर दिया गया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि कई उम्र कैद के समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के अंदर अंतिम निर्णय लिया जाए। इसके बावजूद कई कैदियों की समय से पहले रिहाई की याचिकाओं पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया। सितंबर 2022 में पूर्व रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कैदी पूर्व रिहाई की एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो बिना एप्लीकेशन की भी उसकी रिहाई पर विचार किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों के आवेदन मिले हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। कोर्ट ने डीएलएसए को निर्देश दिया था कि जेल अथॉरिटी के साथ मिलकर सभी एलिजिबिलिटी कैदियों की रिपोर्ट तैयार करें। 25 मार्च 2022 को कोर्ट ने सभी 12 याचिकाकर्ता कैदियों को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा था कि ये सभी करीब 14 साल की सजा काट चुके हैं और इनकी जमानत याचिकाएं वर्षों से हाई कोर्ट में लंबित पड़ी है। ऐसे में सभी याचिकाकर्ताओं को जमानत दी जाती। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने कैदियों पर जो शर्त लगाई थी उसको पूरा करने पर याचिकाकर्ता कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी को लेकर अब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ऑफिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जोरदार फटकार भी लगाई है। ऐसे में अब राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच यूपी सरकार की जो छवि थी उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी सरकार इस मामले में कितना जल्द फैसला करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।